सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, आंसर्स डिस्कस करेंगे हिंदी का। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी आपने सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर दिया है ऑफिशियल वाला, बट हिंदी इज स्टिल पेंडिंग, सो प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हिंदी एंड गिव अस द सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा हिंदी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तुम्हें हेल्प करेगा सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यहाँ पर तुम्हें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 40 है, 40 मार्क्स का सारा सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन है, सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स 40 है। एंड यहाँ पर टाइम अलॉटेड कितना है, 1.5 आवर। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें 1 आवर मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट फॉर योर मैथ्स एंड हिंदी, मैथ्स और हिंदी या फिर तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए तुम्हें 1.5 आवर मिलेगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है तुम्हारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। एक है तुम्हारा सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, और सेक्शन बी में तुम्हें चॉइस मिला है। चॉइस इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें कोई भी 2 बुक्स से करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज है कि क्या हम साहित्य सागर बुक्स का पोएम्स और स्टोरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर हमें एक अंकी संचय का करना है, एक साहित्य सागर से करना है। तो डोंट वरी, आई विल बी क्लियरिंग दिस डाउट इन सेक्शन बी, जबकि हम सेक्शन बी करेंगे इस वीडियो में। अभी हम लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए फर्स्ट। तो सेक्शन ए में यहाँ पर तुम्हारा 2 क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन हेडिंग क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तुम बोल सकते हो, इसको तुम्हें रीड करना है। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आई एम नॉट रीडिंग दिस वन, बिकॉज इफ आई रीड इट, इफ आई कीप ऑन रीडिंग दिस देन थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो तुम इसको रीड कर सकते हो। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस, मैंने ऑलरेडी सारा सॉल्व कर रखा है तुम्हारे लिए। तो पहला क्वेश्चन, प्रश्न यानी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हरी घास पर मोती से क्या चमकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये पैरा में यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड लाइन में। कम टू द सेकेंड लाइन। हरी भरी घास पर ओस की बूंदें ऐसे प्रतीत होती है मानो सुंदर चमकीले मोती हो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसू, सॉरी इट्स ओस की बूंदें। तो दिस वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओस की बूंद। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पर्वत शिखर कैसे प्रतीत होते हैं। सो पर्वत शिखर कैसे प्रतीत होते हैं, ये भी तुम्हारा पैराग्राफ में तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। So this one, come to the 4th line, पर्वत शिखर स्वर्ण रेखा से खचित प्रतीत होते हैं। सो स्वर्ण रेखा, दिस इज द वर्ड। तो यहाँ पर तुम ऑप्शंस पे देख सकते हो, स्वर्ण रेखा से खचित। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चारों ओर कैसी शोभा है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अलौकिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है प्रातःकाल की शोभा किसकी किरण है। तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा विकास, विकास की। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैं तुम्हें आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तुम रीड कर सकते हो। पैसेज जो छोटा सा तुम्हें पैसेज दिया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसमें सारा आंसर्स तुम्हें मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। लेकिन यहाँ पर पोएम्स जो तुम्हें साहित्य सागर से मिला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि तुम्हारा सेक्शन बी है। सेक्शन ए इज ईजी, डोंट वरी। अगर तुमने ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो तुम्हें वो सारा भी आ जाएगा, सिनोनियम सब जो दिया हुआ है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, मन में क्या भर जाता है। सो मन में क्या भर जाता है, इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशा और उमंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, प्रातःकाल में पशु क्या करते हैं। सो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा क्वेश्चन है, यह शोभा डैश है, सही शब्द भरो। तो ये जो डैश है इसमें तुम्हें करेक्ट वर्ड देना है, यह शोभा डैश है। सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निराली। यह शोभा निराली है, तो द करेक्ट वर्ड विल बी निराली हियर। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, अद्भुत शब्द का अर्थ बताइए।
सो अद्भुत का मतलब यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या फिर ऐसे भी सेम ही होगा. सो अनोखा, अद्भुत मतलब अनोखा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, पक्षियों ने कलरव कब आरंभ किया. सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रातःकाल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या क्वेश्चन है, उनिंदी शब्द का अर्थ है. तो तुम्हें इस वर्ड का उनिंदी, इसका तुम्हें अर्थ यानी कि मीनिंग बताना है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नींद से भरी हुई. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 10 मार्क्स का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार बताइए. सो निर्देश अनुसार मतलब यहाँ पर तुम्हारा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारा चीज मिक्स करके तुम्हें ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है व्याकरण से. तो पहला क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखो. तो अंतरंग, अंतरंग का विलोम बताइए. तो इसका विलोम यानी कि ऑपोजिट तुम्हें बताना है. तो इसका होगा बहिरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो तुम्हें थोड़ा बहुत अपना ग्रामर बुक जो है उसको खोलकर तुम्हें थोड़ा बहुत ग्रामर से ग्रामर पोर्शंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का है. नो चॉइस, सारा कंपलसरी रहेगा ग्रामर पोर्शन. तो तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनियम्स है. सिनोनियम्स में लिखा है अनुराग का पर्यायवाची बताइए. तो इसका क्या होगा, अनुराग का. द करेक्ट ऑप्शन विल बी नेह प्रेम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेह प्रेम होगा अनुराग का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा बताइए. तो भाववाचक संज्ञा यू नीड टू टेल फॉर उड़ना. उड़ना का भाववाचक संज्ञा बताइए. सो उड़ना का क्या होगा, उड़ान. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑब्वियसली चढ़ना नहीं होगा उड़ना का, पढ़ना भी नहीं होगा, पंख फैलाना भी नहीं होगा. सो उड़ना का उड़ान होगा भाववाचक. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शब्दों को शुद्ध करे. सो शुद्ध करे रामायण शुद्ध करे. तो ये वर्ड को तुम्हें शुद्ध करना है. तो इसका तुम्हारा करेक्ट कौन सा होगा, ये चारों देखना है तुम्हें, जो कि सबसे रेलिवेंट है उसको तुम्हें चूज करना है. तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट. शुद्ध करो, दैट इज रामायण. स्पेलिंग्स तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पर. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में मुहावरे यानी कि इडियम्स दिया हुआ है. मुहावरे का अर्थ बताइए. सो यहाँ पर गले का हार अर्थ बताइए. तो ये मुहावरे में गले का अर्थ, इसका क्या मीनिंग है, सो ये तुम्हें बताना है. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा बहुत प्रिय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, निर्देश अनुसार वाक्य शुद्ध करे. सो इसका तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं. और तुम्हें भूतकाल में बदले लिखा है. भूतकाल इन द सेंस यू कैन से पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में तुम्हें ये वर्ड को चेंज करना है. मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुसाफिरों ने धर्मशाला में विश्राम किया. किया मतलब दे हैव ऑलरेडी डन इट. सो यहाँ पर भूतकाल यानी कि तुम्हें पास्ट टेंस में चेंज करना है. सो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर विश्राम किया लिखा हुआ है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें विशेषण लिखना है. अर्थ का विशेषण बताइए. सो अर्थ का विशेषण का करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्थ का विशेषण होता है आर्थिक. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्थिक. सी. बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स इन हिंदी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है तद्भव शब्द बताइए. सो तद्भव लिखना है. दधी शब्द का तद्भव शब्द बताइए. सो इसका होगा दही, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें. सो जो कम बोलता हो उसे क्या बोला जाता है. सो इसका होगा मितभाषी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये सारा ग्रामर का कुछ पोर्शन से ग्रामर का पोर्शन में से कहीं से भी आ सकता है. तो बी केयरफुल कि तुम लास्ट 10 ईयर्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसके बेसिस पे आ सकता है. तो लास्ट 10 ईयर्स तुम्हें क्या करना है, वहाँ का ग्रामर पोर्शन तुम देख सकते हो. तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन तुम्हें आंसर्स पता होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग रहेगा.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, वचन बदले। सो वचन बदलना है यहाँ पर तारा, तारा का क्या होगा, तारा का होगा तुम्हारा तारे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन सेक्शन बी। अब ये जो सेक्शन बी है, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अगेन 20 मार्क्स का है सेक्शन बी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम्हें सेक्शन बी अच्छे तरीके से कवर करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ना कि सिर्फ पोएम्स और स्टोरीज पढ़ना है साहित्य सागर से, पोएम्स और स्टोरीज, जितना भी तुम पोएम्स और स्टोरीज करोगे इसका तुम्हें एक एक वर्ड का, स्पेशली पोएम्स में मीनिंग्स पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो तुम्हारा ऑथर है स्टोरीज का, पोएम्स का, ये सारा ऑथर्स का नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड है, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और तुम्हें ये बोला जाएगा कि करेक्ट ऑथर चूज करना है तुम्हें ऑप्शंस में से, या फिर तुम्हें ऑथर का बैकग्राउंड भी देखना है। स्पेशली पोएम्स के लिए अगर कोई भी ऑथर है तो उस ऑथर का तुम्हें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड इन द सेंस उसका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन सी ईस्वी में हुआ। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा कबीर दास का एक मतलब पोएम है कबीर दास का, सो दोहा वाला, जो कि तुम्हारा साखी पोएम है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये वाला तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है कबीर दास जी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बैकग्राउंड देखना है। कोई भी तुम पोएम पढ़ो तो बुक में तुम्हें जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन रहता है स्टोरी, मतलब कोई भी पोएम में, स्पेशली पोएम में तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन रहता है मतलब ऑथर के बारे में, तुम्हें वो सारा चीज़ पे फोकस करना है। इसके साथ साथ यू कैन रेफर टू योर वर्क बुक स्पेशली पोएम्स के लिए। डोंट वरी, जो कि स्टोरीज आएगा वो बहुत इजी होगा, तुम कर लोगे, लेकिन पोएम्स जो है, पोएम्स में तुम्हें अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा हिंदी से। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो रूल क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रूल को लेकर कंफ्यूज होंगे। तो क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक आर टू बी आंसर्ड। 2 लिखा है, डोंट से ऑल दिस थिंग्स की टेक्स्ट बुक लिखा है तो हमें क्या साहित्य सागर से एक करना है, एकांकी संचय से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तुम्हें साहित्य सागर से स्टोरीज है और साहित्य सागर का पोएम्स है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें स्टोरीज से और पोएम से साहित्य सागर का करना है तो डेफिनेटली तुम कर सकती हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तुम कोई भी 2 करना है तुम्हें। यहाँ पर सेट है, जैसे कि क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 3 के बाद तुम्हें यहाँ पर आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन 4, दिस वन। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3, 4 तुम कर सकते हो, लेकिन जो भी करोगे तुम्हें बस 2 करना है। जो भी बुक्स तुम्हारे स्कूल में फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग 2 करना है। अब नया रास्ता, अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर और नया रास्ता फॉलो होता है तो तुम साहित्य सागर नया रास्ता दोनों कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, साहित्य सागर का एक स्टोरीज कर सकते हो, एक स्टोरीज और एक पोएम्स में से कर सकते हो। सो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम साहित्य सागर का पोएम स्टोरीज जो भी करो, इन टोटल तुम्हें 2 करना है। सेक्शन बी से कोई भी 2 करना है, 2 सेट करना है, 2 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा फर्स्ट पोएम है साहित्य सागर का, पोएम्स में से। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरीज फर्स्ट। पोएम्स यहाँ पर है, स्टोरीज इधर है। सो साहित्य सागर का शॉर्ट स्टोरीज में से तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ये काकी वाला चैप्टर है, नॉट द फर्स्ट चैप्टर, काकी वाला चैप्टर। तो इसका तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट दिया है, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट दिया है। अब इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज श्यामू की माँ कौन थी। सो श्यामू की माँ कौन थी, काकी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इजी। सेकेंड क्वेश्चन है घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था। सो इसका तुम्हारा आंसर क्या है, काकी के मृत्यु के कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, श्यामू को किसने बताया था कि उसकी माँ भगवान के घर गई है। सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबोध बालकों ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, आकाश में उड़ती पतंग देखकर श्यामू को कैसा लगा। तो श्यामू खुश हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, काकी कहानी के लेखक कौन थे। तो देखो लेखक पूछ लिया गया यहाँ पर, ऑथर। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्टोरीज से, पोएम से तुम्हें ऑथर देखना पड़ेगा। इसका ऑथर है ऑप्शन नंबर डी, द नेम ऑफ द ऑथर सियाराम शरण गुप्त। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, श्यामू ने अपने पिता की जेब से क्या चुराया था। सो इसका आंसर है रुपया चुराया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। विश्वेश्वर डैश होकर वहीं खड़े रह गए।
तो इसका होगा हद बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, यह किसने मंगवाई है। यहाँ क्या मंगवाने की बात हो रही है। सो ये रस्सी का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि काइट रहता है उसका रस्सी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द 9th क्वेश्चन। नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। कथन का वक्ता तथा श्रोता कौन है। ना वक्ता और श्रोता का मतलब तुम्हें पता होगा। वक्ता मतलब किसने बोला और श्रोता मतलब सुनने वाला कौन है। सो हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द लिसनर, ये पूछा गया है। सो नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, ये भोला श्यामू को बोलता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। लोग बड़ी कठिनता से उनको हटा पाए, यहाँ किसकी कठिनता से हटा पाए। सो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा श्यामू को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग ये वाला करने वाले पोएम्स का, साहित्य सागर का पोएम। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट वन। तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी 2 करना है, तो ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट एस गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। सो इसका तुम्हारा एक्सट्रैक्ट दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी किस काल के कवि थे। तो इसका एक्सट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर कबीर दास जी का बैकग्राउंड पूछा गया है। तो मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे स्टोरीज का नहीं, पोएम्स का, सारे पोएम्स का तुम्हें बैकग्राउंड देखना है। मतलब जो भी ऑथर है पोएम का, पोएट, उसका बैकग्राउंड देखना है। तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा भक्ति काल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी। सो भाषा बताना है, इसका होगा अवधी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मैं का क्या अर्थ है। तो मैं का अर्थ क्या है यहाँ पर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहंकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ होता है। सो इसका होगा हृदय में। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कबीर दास जी की मृत्यु कहाँ हुई। तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मगहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कबीर दास जी का पालन पोषण किसने किया। सो इसका आंसर होगा नीरू नीमा। ये तुम्हारा साहित्य सागर बुक में भी दिया हुआ है और तुम्हारा हिंदी बुक भी तुम रेफर कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि तुम साहित्य सागर वॉक बुक फॉलो कर सकते हो। उसमें तुम्हारा सारा पोएम्स का अच्छे तरीके से बैकग्राउंड दिया हुआ है ऑथर का। तो नीरू और नीमा ये नेम्स था। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, कबीर दास जी के गुरु कौन थे। सो गुरु का नाम है रामानंद। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रामानंद जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कबीर दास जी की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा बीजक। ऑप्शन नंबर बी। तो यू नीड टू स्टडी वेरी केयरफुली। ये जो भी तुम्हारा पोएम्स है, स्पेशली पोएम्स पे फोकस करना है। अच्छे तरीके से तुम्हें पोएम्स रीड करना पड़ेगा। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज रियली, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बैकग्राउंड अच्छे तरीके से देखना है और फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर पोर्शन यू विल बी एबल टू डू, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सब ईजी था, स्टोरीज भी ईजी था, लेकिन पोएम्स थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, बलिहारी का अर्थ बताइए। सो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो इसका बलिहारी का मतलब होगा न्योछावर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बनराई शब्द का अर्थ बताइए। सो बनराई शब्द, बनराई मतलब जंगल होता है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जंगल। तो ये हमने तुम्हारा साहित्य सागर का स्टोरीज, पोएम्स और इसके साथ साथ तुम्हारा ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ग्रामर पोर्शन है हिंदी का, ये हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो मैंने सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया, हमने पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया हिंदी का पेपर्स। एंड इसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया कि तुम्हें किस तरह से प्रिपरेशन करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी और सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सॉल्व वाला। एंड प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।